यदि 6 पे घात m बराबर दिया है 46,656, तो 6 पे घात m-2 का मान ज्ञात कीजिए। देखो होता क्या है, पहले ये नियम समझते हैं करने का कि ये घातों में क्या होता है। जैसे अगर x पे घात m है और ऐसे लिखा हो x पे घात n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि x पे घात m माइनस n। ये जो भाग में घातें होती हैं ऊपर जाएंगी तो माइनस हो जाती हैं। अगर यही घातें x पे घात m और x पे घात n होती तो क्या होता, तो ये होता कि x पे घात m प्लस n, ये होता। ठीक है, ये चीज़ है थोड़ी सी समझने की। अब ये समझ में है तो देखो हम क्या करेंगे कि देखो ये 6 पे घात m, इसकी वैल्यू ये है, तो हम इसको देखते हैं कि 6 पे घात m-2 का मान निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे कि 6 पे घात m-2, इसको हम लिखना चाहते हैं कैसे, कि हम इसको लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो कि 6 है, इसको लिखना चाहेंगे तो ऊपर देखो 6 पे घात m लिख देंगे और बट्टे में क्या लिखेंगे, 6 पे घात 2 लिख देंगे। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो देखो क्वेश्चन हो जाएगा। 6 पे घात m की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 46,656 दे रखी है। बट्टे में कितने दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 6 पे घाते 2 हैं, तो हम इसको 6 × 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 बार है तो। अब देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखो 2 से काटते हैं इसे, 2 × 6, तो 2 दूनी 4, 2 × 6, 2 × 6 और 2 दूनी 4, बचेगा 1 और 2 × 16, ये कट गया। फिर देखते हैं इसमें 3 से भी कट सकता है, कट जाना चाहिए। तो देखो 3 से काट के देखिए इसको काटेंगे, ये लिखा हुआ है 23,328 बट्टे में 6 × 3 है, तो 3 से काट के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, बचेंगे कितने 2 और ये हो जाएगा 23, तो 3 सत्ते 21, अब भी बचेंगे कितने 2 और यहाँ हो गए कितने 22, 3 सत्ते 21। ठीक है, बचेगा 1 और 3 छिक्के 18, ये कट गया। अब देखो 6 से भी काट सकते हैं इसको, 6 से काटने से 6 एकम 6, बचेगा 1। ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है, और नहीं तो 6 × 18 करेंगे तो कितने ज़्यादा हो जाएंगे, तो 6 दूनी 12, बचे 5 और ये हो गए 7, 57, तो 6 × 9 54, बचे 3 और 6 × 36, तो ये आ जाएगा आपका 1296। किसकी वैल्यू आई, ये आएगी देखो 6 पे घात m-2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई ये, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगर ये समझ में आ गया तो इसी टाइप का एक और देखते हैं। ठीक है, ये दिया है देखो कि 128 भागित 16 × 3 - 7 × 2 बटे में x - 6 × 6 - 3 बराबर 1 दे रखा है। तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो करना क्या है, x की वैल्यू के लिए
तो देखो हमको क्या है कि बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। ठीक है, देखो पहले आता है ब्रैकेट, हटाएंगे, फिर ऑफ आएगा, फिर डिवाइडर को हटाना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड करेंगे, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में होगी तो देखो क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। तो देखो अब कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पर 128 है, तो देखो यहाँ कोई ब्रैकेट है नहीं है और का कोई निशान है नहीं है और ना ऑफ है, सीधा डिवाइड है। तो देखो क्या करेंगे, इसको लिख लें इधर नीचे, तो चलो लिख ही लेते हैं एक बार और। 128 भागे 16 गुणा 3 माइनस 7 गुणा 2 और ये x माइनस 6 इंटू 6 माइनस 3 बराबर 1। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, 16 का क्या करेंगे, हम भाग लगाएंगे किसमें, 128 में। तो लगा सकते हैं, लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा कितनी बार, 8 बार। 16 अट्ठे 128। ठीक है, ये आ गया। तो देखो ऊपर हो जाएगा 8 गुणा 3 माइनस 7 गुणा 2 बट्टे में x माइनस 6 इंटू 6 माइनस 3 बराबर 1। ठीक है, कर रहे हैं हम इसको, वैसे अलग अलग पार्ट करके भी कर सकते हो। अब देखो क्या आता है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखो जहाँ जहाँ है गुणा वो से कर देंगे। तो 8 3 24, 7 दूनी 14 बटे में x माइनस 36 माइनस 3 बराबर 1। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या आता है, ऐड करने के लिए कोई है नहीं है, क्या है माइनस, तो माइनस कर देते हैं। तो 24 में से 10 जाएंगे, वो सॉरी 24 में से 14 गए तो 10 बचेंगे और नीचे कितने हो जाएंगे, x माइनस के 36 माइनस के 3 कितने हो गए, माइनस 39 हो जाएंगे बराबर 1। इसको देखो ऐसे कर देंगे, कैंची का गुणा करते हैं इसे। तो देखो x माइनस 39 बराबर 10। ठीक है, ये आया होगा समझ में। अगर ये समझ में है, कैंची का गुणा किया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस के उधर जाके किसके हो जाएंगे कि 10 प्लस 39 तो कितने हो गए 49। यही आंसर है।